जी अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप? आज का जो टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। तो वायरस का स्ट्रक्चर आज पढ़ना है। पहले हमने पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक्स, वायरस को जरा सा डिफाइन किया। आज जो हम डिस्कस करें वो है स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। अब बेसिकली जो वायरस का स्ट्रक्चर है, वायरस के पास तीन चीजें होती हैं। तीन चीजें। एक जो चीज है उसको हम नाम देते हैं, दे आर कॉल्ड न्यूक्लिक एसिड। हम उसको न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, न्यूक्लिक एसिड। अब जो न्यूक्लिक एसिड है बेसिकली ये है सेंट्रल कोर। सेंट्रल कोर जो सेंटर में मौजूद होगा उसको कहते हैं न्यूक्लिक एसिड। वो आइदर वो आपको नजर आएगा आइदर डीएनए, या तो वो डीएनए हो सकता है या आरएनए हो सकता है। तो डीएनए या आरएनए को कहते हैं सेंट्रल कोर, जो कि क्या है, न्यूक्लिक एसिड है। इसको हम एक और भी नाम देंगे, दे आर आल्सो कॉल्ड जीनोम। जो न्यूक्लिक एसिड है जो कि वायरस के पास होता है, हम इसको एक और भी नाम देते हैं, दे आर आल्सो कॉल्ड जीनोम। तो हम इसको जीनोम भी कहते हैं। तो जीनोम क्या है? न्यूक्लिक एसिड है। न्यूक्लिक एसिड क्या है? या डीएनए या आरएनए, इन दोनों को हम कहते हैं दे आर कॉल्ड न्यूक्लिक एसिड है। जो कहां पे होता है? सेंटर पर, जो कि सेंट्रल कोर है। दूसरी चीज जो इसके पास आती है उसका नाम है कैप्सिड। कैप्सिड। कैप्सिड क्या होता है? देखा जाए जो जीनोम है, जीनोम is enclosed by ये इनक्लोज होता है, उसका नाम है प्रोटीन कोट। प्रोटीन कोट से कवर्ड होता है। जीनोम इज इनक्लोज बाय प्रोटीन कोट, दिस इज कॉल्ड, हम इसको नाम देंगे, और इस प्रोटीन कोट का नाम क्या है? दिस इज कॉल्ड कैप्सिड। हम इसको कैप्सिड का नाम देते हैं। अब जो कैप्सिड है, कैप्सिड, अब जो कैप्सिड है ये जिससे मिलकर बनता है, ये किससे मिलकर बनता है? अगर मैं कहता हूं कैप्सिड सब यूनिट्स आर कॉल्ड, कैप्सिड सब यूनिट्स आर कॉल्ड, हम उसको क्या नाम देते हैं जिससे ये मिलकर बनता है? तो उसका नाम है कैप्सोमेर। दे आर कॉल्ड कैप्सोमेर्स। तो कैप्सोमेर कहते हैं हम किसको? जो सब यूनिट है किसका? प्रोटीन कोट के, उसका नाम कैप्सोमेर है। और जो प्रोटीन का कंप्लीट कोट होगा देयर कॉल्ड कैप्सिड है। मिसाल के तौर पर, फॉर एग्जांपल, ये प्रोटीन का कोट है, और ये जो प्रोटीन का कोट है हम इसको नाम देंगे, दे आर कॉल्ड कैप्सिड। ये कैप्सिड है, ये कैप्सिड है। और जिससे मिलकर बनता है, जो कि इसके अंदर सब यूनिट्स है, जिससे मिलकर बनता है। और फॉर एग्जांपल ये मैंने सब यूनिट बना दिए, और ये जो इसके सब यूनिट है, इसके सब यूनिट्स का नाम दे दिया, दे आर कॉल्ड कैप्सोमेर्स। ये कैप्सोमेर्स है। और जिसको इसने कवर किया है, जिसको मैंने सेंट्रल कोर का नाम दिया था, वो इसके सेंटर में मौजूद है, दे आर कॉल्ड जीनोम। ये इसके सेंटर में क्या मौजूद है? जीनोम मौजूद है। अब इसके जो कैप्सोमेर है, इसकी मेरे पास एग्जांपल है। जैसे मिसाल के तौर पर एक वायरस है जिसका नाम है हर्प्स वायरस। जो हर्प्स वायरस है इसका कैप्सिड छोटा होता है, क्योंकि इसके पास कैप्सोमेर की तादाद कम होती है। और कितनी तादाद है? वह 162 कैप्सोमेर इसके मौजूद होते हैं कैप्सिड के अंदर। एक वायरस है जिसका नाम है अडीनो वायरस। अडीनो वायरस का कैप्सिड बड़ा होता है, क्योंकि इसके अडीनो वायरस का जो कैप्सिड है, उसके बाद जो कैप्सोमेर की तादाद है वो आपको नजर आती है 252, जो कि कितनी है? 252 कैप्सोमेर्स इसके मौजूद होते हैं कैप्सिड के अंदर। तो ये तो मैंने आपको बता दिया। अब यहां पे दो चीजें आई ना आपके पास। एक तो मैंने बता दिया वायरस का कैप्सिड। बेसिकली कैप्सिड का एक ही रोल है, गिव्स शेप, ये शेप देता है। और जो कैप्सोमेर्स है इसका एक रोल है, और वो क्या है? गिव्स कैरेक्टरिस्टिक्स, जो वायरस को खसूसियात देता है। तो खसूसियात देने वाला वो हो गया कैप्सोमेर्स, और जो शेप देगा वो होगा कैप्सिड। तो ये दो चीजें वायरस के स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद होती हैं। एक आता है इन्वेलप। इन्वेलप कुछ वायरस के पास होता है, कुछ के पास नहीं होता। इन्वेलप। अगर मैं कहता हूं एक वायरस है जो नॉन एनवेलप्ड है, जिसके इर्द गिर्द इन्वेलप कवरिंग नहीं मौजूद, वो नॉन एनवेलप्ड है, हम उस वायरस को कहते हैं
नेकड वायरियन, हम उसको कहेंगे नेकड, नजर आ रहा है उसके इर्द गिर्द कवरिंग ही नहीं है, नजर आता है नेकड वायरियन है। और अगर किसी के पास एनवेलप मौजूद होता है, एनवेलप्ड है, हम उसको कहते हैं नॉन नेकड वायरियन, जो नजर नहीं आता। तो नॉन नेकड वायरियन उसको कहेंगे जिसके इर्द गिर्द एनवेलप होगा, और जो नेकड होगा उसके इर्द गिर्द एनवेलप नहीं मौजूद होगा। एनवेलप होता कैसे, बनता कैसे है? ये एक सेल है और इस सेल से वायरस बाहर निकल रहा है, ये होस्ट है, होस्ट, ये सेल क्या है, होस्ट है, यहां से वायरस बाहर निकल रहा है। वायरस जब बाहर निकलता है तो आपको पता है वो क्या करेगा, इस सेल से बाहर निकालने के लिए एक्सोसाइटोसिस करता है, और ये मेम्ब्रेन, जो सेल की मेम्ब्रेन थी, इसके इर्द गिर्द एक कवरिंग की शक्ल में आ गई, कवरिंग, और इसको मैंने क्या नाम दे दिया, दे आर कॉल्ड एनवेलप है, ये एनवेलप है, ठीक है। बेसिक एनवेलप होता क्या है, एनवेलप हम कहते किसको है, जहां से वायरस निकलता है उसकी मेम्ब्रेन, उस होस्ट की मेम्ब्रेन जो ले जाता है वो एक एनवेलप बन जाता है। तो ये क्या है, होस्ट मेम्ब्रेन होती है, होस्ट मेम्ब्रेन है। तो जो होस्ट मेम्ब्रेन होती है वही इसका क्या बनता है, एनवेलप बनता है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे ना 3 टर्म आपके सामने रखना, कमेंट्स करके आपने मुझे बताना कि आपने तीनों को डिफरेंशिएट कर लिया। 3 टर्म्स मैं आपको लास्ट अगले लेक्चर में बता भी दूंगा, एक्सप्लेन भी कर दूंगा, मगर आपने मुझे बताना है इन तीनों में क्या डिफरेंस है। एक टर्म है जिसको हम कहते हैं वायरियन, बुक में लिखा हुआ वायरियन के बारे में, जहां वायरियन लिखा है वहां प्राइओन भी लिखा होगा। और एक टर्म है वायरियोइड, ये आपको किताब के किसी भी जगह पे नजर नहीं आएगा। अगर आप पंजाब टेक्स्ट बुक देख रहे हैं बायो की पार्ट 1 की एफएससी, तो आपको ग्लोसरी में नजर आएगा। लो मैं अभी दस छटे की तुम चाहोगे, सर अली का दिल बहुत बड़ा है, ठीक है। वायरियन, प्राइओन और वायरियोड, वायरियोड कहीं किताबें मेंशन नहीं है, ग्लोसरी में मौजूद है। तो अक्सर एमडी कैट जब पढ़ा रहे होते तो हम बच्चों को परेशान करने के लिए कहते हैं भाई ये चीज कहां से आई, कहां मौजूद है, तो हम फिर बाद में बताते हैं भाई किताब में कहीं नहीं मेंशन, आपने ग्लोसरी के अंदर जाना है, वहां पे आपको वायरियोइड का टर्म नजर आएगी, ठीक है। तो इन तीनों में आपने डिफरेंस करना है, वायरियन, प्राइओन और वायरियोड, और मुझे बताना है सर इन तीनों में ये डिफरेंस है। तो इंशाल्लाह वो देखेंगे किसका अच्छा डिफरेंस होगा, कमेंट में मुझे बता दीजिएगा, या जिन जिन ग्रुप्स में मैं सेंड करता हूँ लेक्चर्स वगैरह, उन ग्रुप्स में मुझे बता दीजिएगा। तो कहीं भी तरीके से जहां से मर्जी सोर्स मिले आपने इसको कंप्लीट डिफ्रेंशिएट करके मुझे बताना है, वायरियन, प्राइओन और वायरियोड। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।